ओवैसी साहब तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पार्टी असदुद्दीन ओवैसी साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे यार, गुजरात के एक नामांकित अखबार के अंदर ऐसा दिया है कि और भी कौमी दंगे बढ़ेंगे। वो अखबार वाले से पूछ लीजिए, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? अखबार वाले से पूछ लीजिए मुझे। देखिए, मेरा मानना यह है कि कहीं पर भी वायलेंस होता है तो वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है, और जब वायलेंस होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट पर आयद होती है। और अगर आप 20-25 साल के इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो वो इस बात को बताते हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हिंसा ना हो तो हिंसा नहीं होती, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि सांप्रदायिक हिंसा हो तो हिंसा होती है। तो इसीलिए मेरा मानना यह है कि ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और वो नाकाम साबित हुए लॉ एंड ऑर्डर को और अमन को कायम करने के लिए। इसीलिए हम देखते हैं कि ये हिंसा हुई जो आप उसका कह रहे हैं, और हमारा मानना यह है कि जो खाती है पूरी इंक्वायरी के साथ तहकीकात करके उनको गिरफ्तार किया जाए, एक्शन लिया जाए। मगर ये जो मीडिया में नैरेटिव आ रहा है कि हमेशा से ये बताया जाता है कि अल्पसंख्यक समाज मुसलमान ही पत्थर फेंकता है, वही दोषी है, तो हम इस बात को नहीं मानते। ये ट्रायल बाय सेलेक्टिव लीक स्टोरीज मत करिए। और अगर आपके पास कोई वीडियो एविडेंस है गुजरात में जो खंबाट में हुआ और मुख्तलिफ दो मुकामात पर हुआ तो आप बताइए। ये सेलेक्टिव लीक करके कि ये कॉन्स्पिरेसी की है वैसा की, पुराने कहानियां हो चुकी हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं। ओवैसी जी पहले से आईबी इनपुट्स भी थे पहले से, और बावजूद उसके और उसमें अफगानिस्तान पाकिस्तान कनेक्शन की भी बात आ रही है। तो ये बड़ी अच्छी बात मालूम हुई आपसे कि पहले से अगर आईबी इनपुट्स थे, तो मैं तो मुख्यमंत्री नहीं हूं ना, साबिर भाई होम मिनिस्टर है, तो आईबी इनपुट्स तो मेरे को नहीं आते ना। आईबी इनपुट्स स्टेट गवर्नमेंट को आते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों उस पर एक्शन नहीं लिया? अगर जो कंट्रीज का आप नाम लिए, इतना आईबी इनपुट्स रहा तो ये होने के बाद क्यों मालूम होता है? अगर पहले से इनको मालूम था तो आप पहले से उस पर रोकथाम करते, वायलेंस को रोक देते, लोगों को नुकसान से बचा लेते आप। मगर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पुरानी कहानी है कि यहां से हुआ, इधर से हुआ, वो कर रहे थे, ये कर रहे थे। खंबात का आपने जिक्र किया, पुलिस ने कल खुद इस चीज का खुलासा किया है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी। बाकायदा जो मंदिर से 50 मीटर दूर कब्रिस्तान है, उसका जो मौलवी है वो इसमें इन्वॉल्व है, उसका मुख्य सूत्रधार है। किस तरह से पूरी साजिश का जिम्मेदारों का, हमारे दोस्तों का आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाल कर आए। आपको ये बताने के लिए मैं आया हूँ कि आज हम अहमदाबाद को आए हैं, और इसका मकसद एक ही है कि पार्टी के संगठन को और मजबूत किया जाए। पार्टी का काम कैसे चल रहा है पूरा प्रदेश में, वो सबसे जानकारी लिया जाए, और कहीं पर कुछ कमजोरी है तो उसको दूर किया जाए, ताकि आने वाले चंद महीनों में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसके लिए मैं पार्टी पूरी ताकत के साथ और तैयारी के साथ उसमें उतरे। यही हमारा मकसद है। क्योंकि रमज़ान है तो मैं आज आया हूँ, और साथ की दावत है तो सब लोगों से, जिम्मेदारों से मुलाकात भी हो जाएगी। और रमज़ान के बाद मई के महीने में भी मेरे 3-4 प्रोग्राम होंगे, जून में भी होंगे। तो एक कंटिन्यूस तरीके से मैं अहमदाबाद और गुजरात के मुख्तलिफ मुकामात इलाकों में आता रहूँगा, और पूरा मकसद एक ही है कि पार्टी को मजबूत किया जाए। हमारे कॉर्पोरेटर्स, काउंसिलर्स कैसा काम कर रहे हैं वो भी देखा जाए, और विधानसभा की तैयारी के सिलसिले में हमारी पूरी कोशिश रहेगी।
अगर आपके पास कोई सवालात हैं तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। सर, गुजरात में जो सांप्रदायिक हिंसा हाँ आगरा को जवाब नहीं इस बीच आज यूपी के उप मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ है जब वो कहीं स्पीच दे रहे थे और अजान शुरू हुई तो वो रुक गए। हाँ, मैं भी देखा हमारे ब्रजेश साहब का अच्छा किया। अब नहीं मालूम उन पे क्या बताने की इसको। और कुछ है सर पूछना? इन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? नहीं, पॉजिटिव एजेंडे पे चुनाव लड़ेंगे और पूरा एक हम बनाएंगे, पूरा प्रोग्राम बनाएंगे, पूरा हमारा डॉक्यूमेंट बनाएंगे, आपके सामने रखेंगे, जनता के सामने रखेंगे, आपको बताएंगे उसको पूरा। सर, वाराणसी में हनुमान चालीसा लाउडस्पीकर के जरिए सब जगह चल रहा है। अच्छा है सर, करिए ना, सुबह में उठने में आसानी हो जाएगी। सवालों के जो आज गुजरात उन्हीं चीजों को लेकर के कार्यकर्ताओं के साथ आज उन्होंने संवाद किया है और आने वाले दिन उनकी पार्टी का फैसला वो करेंगे, हमारी पार्टी का फैसला साबर भाई साहब करेंगे। हाँ नहीं, अब हमारा गठबंधन होगा दूसरे संगठनों के साथ है और जितने सीट पर लड़ेंगे सब साबर भाई तय करेंगे। बिल्कुल, ये तो पुराना कहानी है, हमेशा टारगेट तो मुसलमान ही बनता है और बाद में कोर्ट से कई सालों के बाद बरी हो जाते हैं। मगर सरकार अपनी कॉम्प्लिसिटी को, अपने बायस बिहेवियर को, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इनका आसान तरीका है। हमारे पास आईबी की रिपोर्ट थी और मुसलमान जिम्मेदार है। ये कब तक पुरानी कहानी दोहराएंगे? क्यों कर रहे हैं सोलोंगी? अरे भाई, आप जुलूस का परमिशन आप देते, उस जुलूस में कैसे भजन हम मान सकते कि भजन का कौन सा हिस्सा है कि मुल्ले काटे जाएंगे, टोपी पहनने वाला वैसा करना पड़ेगा, देश में रहना तो नारे क्यों नारे लगाए देते आप? ये तलवारें क्यों लहराते हैं आप? एक नहीं, दो ने 100 तलवारें लहराते हैं। अब तो अहमदाबाद की ट्रैफिक लाइट पर तलवार बिक रही है। क्या हो रहा है? अरे मोहन भागवत ये बता दें कि चीन की फौज भारत की जमीन पर जब बैठी हुई 1 साल से 1.5 साल से, तो आपने क्या कर रहे हैं उस बारे में? आप क्यों नहीं बोलते कि चीन को हॉट स्प्रिंग छोड़ना चाहिए? पेट्रोलिंग पीपी पॉइंट 15, 16, 18 पे हम जा नहीं सकते। आप ऐसा हुआ तो हम सियाचिन को भी खो देंगे, मगर इसके बारे में ना देश के प्रधानमंत्री चीन का लफ्ज जबान पर लाते हैं, ना मोहन भागवत लाते, और जो कमजोर है उसको दबाने की बड़ी बातें करते हैं। 27 साल से कांग्रेस की वजह से जीत रही है बीजेपी गुजरात में, या वो इसी वजह जीत रही है? इस जवाब दें कांग्रेस का।